हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक ठाकुर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जॉनटेक डिजिटल में। ठीक है ना। और जो हमारे पास प्रोग्राम है वो कौन सा है हमारे पास, BC2Q। ठीक है ना, मतलब बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। कौन सा है, बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। इसमें बेसिकली हम लोग जो डील करेंगे वो डील करेंगे हम लोग OCF मतलब ओपन चैनल फ्लो को। किसको डील करने वाले हैं हम लोग, OCF को हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है ना। जो भी हमारे पास उन क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, या उस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब डील करेंगे। क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास BC2Q का, वो है हमारे पास द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ SSC JEE एंड अदर एग्जामिनेशन एज वेल। क्वेश्चन है क्या, द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगुलर ऑरिफिस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एज इंडिकेटेड बिलो। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। क्या बोल रहा साहब, डिस्चार्ज पूछ रहा है, द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगुलर ऑरिफिस इज गिवन बाय ए एक्सप्रेशन एज इंडिकेटेड बिलो। सबसे पहले जो बात आई वो आई हमारे पास कि हम किसके लिए निकालना है डिस्चार्ज साहब, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के लिए। किसके लिए बात करने जाना है हम लोग, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के लिए। तो रेक्टेंगुलर ऑरिफिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑरिफिस क्या होता है बेसिकली, ऑरिफिस मेरे पास अगर किसी भी टैंक या चैनल की अगर मैं बात करूं, किसी भी टैंक या चैनल की अगर मैं बात करूं, और उसमें अगर मैंने साइड में कर रखा है एक होल, क्या कर रखा साहब, एक होल अगर मैंने कर रखा है, ठीक है ना, उसका जो मेरे पास क्रॉस सेक्शन है वो है मेरे पास किस शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का। किस शेप का है साहब, रेक्टेंगुलर शेप का मेरे पास क्या है, होल कर रखा है मैंने अगर एक चैनल में। ठीक है, ये मेरे पास लिक्विड फिल है इसमें, और ये जो मेरे पास होल है ये है किस शेप का साहब, रेक्टेंगुलर का, जिसमें से ये जो मेरे पास वाटर है वो कहाँ जाएगा साहब, बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है ना। बेसिकली जो हमारे पास ऑरिफिस होता है वो यूज़ होता है किस चीज़ में साहब, डिस्चार्ज मेजरमेंट में। क्या यूज़ कर, किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसको साहब, ऑरिफिस को। बात समझ में आती है कि नहीं आती है, तो बिल्कुल। एक और जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है हमारे पास माउथ पीसेस। क्या होता है, माउथ पीसेस। दो चीज़ होती है हमारे पास, एक होता है ऑरिफिस और दूसरा होता है हमारे पास माउथ पीस। मैंने बोला कि अगर मैं बात करूं सपोज दैट ये मेरे पास कोई भी चैनल सेक्शन है, ये मेरे पास क्या है, कोई भी चैनल सेक्शन है। इसको मान लो ये मेरे पास कोई भी चैनल सेक्शन है। अगर मैंने क्या किया, इसमें वाटर फिल है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे एक होल कर दिया, अगर यहाँ पे इसमें क्रॉस सेक्शन में अगर मैंने एक होल कर दिया, इट मे बी सर्कुलर, इट मे बी ट्रायंगुलर, इट मे बी ट्रेपेजोइडल, इट मे बी रेक्टेंगल, अगर मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया, ठीक है ना, तो वहाँ से क्या होगा, प्रेशर हेड के कारण क्या होगा, वाटर स्प्लिट आउट होगा, बाहर आएगा। वाटर जो बाहर आएगा तो देखो साहब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो भी मैंने होल किया यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे पता होगा, ठीक है ना, और वेलोसिटी में मेजर कर लूँगा। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं क्या निकाल सकता हूँ साहब, यहाँ से डिस्चार्ज मेजर कर सकता हूँ। क्या मेजर कर सकता हूँ, डिस्चार्ज मेजर कर सकता हूँ, ठीक है ना, मेजरिंग टैंक के थ्रू। तो बेसिकली मैंने बताया आप लोगों को कि जो मेरे पास ऑरिफिस होता है वो किस काम में आता है साहब, डिस्चार्ज के मेजरमेंट के काम में आता है। दूसरी जो चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है मेरे पास माउथ पीसेस। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, यही जो मैंने होल किया था, इसी होल में अगर मैं एक पाइप इंसर्ट कर दूं, इसी होल में मैं क्या कर दूं, एक पाइप इंसर्ट कर दूं, तब मेरे पास जो डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस बनेगी वो क्या बन जाएगी साहब, ऑरिफिस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ऑरिफिस बन जाएगी। बात समझ में आती है, बिल्कुल। देखो अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास जो ऑरिफिस है और मेरे पास जो माउथ पीसेस हैं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा कि कौन ज़्यादा बेटर है, तो मैं बोलूँगा साहब माउथ पीस। कौन ज़्यादा बेटर है, माउथ पीस, क्योंकि माउथ पीस जो होता है उसमें जो हमारे पास लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं साहब, कम होते हैं। जो मेरे पास लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं एज कम्पेयर टू ऑरिफिस। इसीलिए जो डिस्चार्ज मेजर होता है बाय द ऑरिफिस वो होता है एक्यूरेटली। वो किस तरीके से होता है साहब, एक्यूरेटली मेजर होता है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। मुद्दा ये तो हमने जाना साहब क्या कि ऑरिफिस क्या होता है, माउथ पीसेस क्या होते हैं, जो कि हमारे पास एक डिस्चार्ज मेजर करने की डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया साहब, कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो मेरे पास अगर ऑरिफिस है, अगर वो कैसी शेप का हो साहब, रेक्टेंगुलर शेप का हो, तब उसका जो डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा। तो देखो इसका एक पर्टिकुलर डेरिवेशन होता है, ठीक है ना, डेरिवेशन होता है, आप लोगों ने देखा होगा। बट मेन मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि डेरिवेशन हमें करना आना चाहिए, नहीं। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट आया है, उसको हमें कैसे याद रखना है और उसको एग्जाम में हम लोगों को गलत नहीं करना है। क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसको तो मान के चलो कि टॉपर भी छोड़ के आता है साहब,
उसको टॉपर भी छोड़ के आता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो टाइम जो होता है हमारे पास वो कम होता है, कोई भी 100% पेपर सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है ना। नीट को छोड़ दूँ तो, ठीक है ना, नीट में तो आजकल अलग ही चल रहा है गेम, तो नीट को अगर मैं छोड़ दूँ, अगर जेई लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा नहीं है 100 पूरे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मार्क्स कम ही आते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें स्किप करना होता है, या फिर अगर मैं बात करूँ अगर तुम ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन भी अगर वहाँ पे एक्यूरेटली पूरी अपनी एफिशिएंसी के साथ सही करके आ रहे हो, इसका मतलब कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है, आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। बस मुद्दा ये है कि वहाँ पे आप लोग इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी गलत कर देते हो। क्यों गलत कर देते हो? क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ते हो आप लोग तो कोरिलेट नहीं करते चीज़ों को कोरिलेट नहीं करते, और जो एग्जामिनर होता है, जो आपको लोगों का एग्जाम लेता है, वो इतना दिमाग तो लगा ही लेता है साहब कि बच्चे को मुझे कहाँ फंसाना है, ठीक है ना। तो आज से याद रखना आप लोग कि हमेशा जो भी चीज़ पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे साहब, कोरिलेट करके। अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है या फिर तुम्हें क्वालिफाई करना है तो, लाइक SSC JEE हो गया, ठीक है ना, RBNL, ये सारे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेट करके याद करना सीख लो। तो देखो कन्फ्यूजन कहाँ होगा, देखो यहाँ पे जो मेरे पास पावर है Q इक्वल्स टू, तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा कि ऐसा कुछ होता है, Q इक्वल्स टू 2/3 CD इंटू B अंडर 2GH, ऐसा कुछ होता है। तुम लोगों का इमेजिनेशन आ जाएगी माइंड में। वहाँ पे कन्फ्यूज कहाँ पे हो गए, यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। अब CD इंटू B अंडर रूट में 2GH, यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। जो सेम है उसको हटा दो कि ये तो भाई सेम ही है, यहाँ पे तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल। आगे 2/3 होता था, ठीक है, या 3/2 होता था। एक तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है तुम लोगों को कि आगे 2/3 होता था या फिर 3/2 होता था, बिल्कुल। तो देखो अगर मैं बात करूं, या फिर दूसरा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि H की जो पावर थी वो 1/2 थी या 3/2 थी या 5/2 थी, 1/2 थी या 3/2 थी या 5/2 थी। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ों को कोरिलेट करके आप लोग याद रखोगे, एग्जाम में तुमको जो मार्क्स मिलेंगे वो पॉजिटिव ही मिलेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्क की थोड़ी तुम्हारी जो हो जाएगी ना एफिशिएंसी, वो कम हो जाएगी, उसको तुम थोड़ा सा कम करोगे। तो अगर मैं बात करूं तो देखो डिस्चार्ज जो बेसिकली मेरे पास है वो है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैंने याद कर रखा है कि यहाँ पे साहब 2/3 आता है, यहाँ पे कितना आता है साहब 2/3 आता है। इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लो तो कितना हो गया 3/2। इसका जस्ट मैंने क्या कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, कितना आ गया 3/2। उस पावर को कहाँ पे लगा दो साहब, H के ऊपर। कहाँ पे लगा दो, H के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे तो हो गया मेरे पास 2/3 और H की पावर कितनी होगी मेरे पास 3/2। H की पावर कितनी होगी मेरे पास 3/2 हो गई। इसका मतलब ना तो मेरे पास ये ऑप्शन होगा, ना मेरे पास ये ऑप्शन होगा, ना ही मेरे पास ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर जो मेरे पास हो जाएगा करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा साहब, डी हो जाएगा, फॉर रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। किसके लिए सही हो जाएगा मेरे पास ये, फॉर रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है मैंने बहुत ज़्यादा तुम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताया, बट यहाँ पे ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि एग्जाम में कैसे आप लोगों को टैकल करना है ऐसे क्वेश्चन को, या किस तरीके से आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को टैकल करने की। बात समझ आती है, ठीक है सर। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है द टर्म ऑल्टरनेट डेप्थ्स। द टर्म ऑल्टरनेट डेप्थ्स इन OCF मतलब ओपन चैनल फ्लो रेफर्स टू द, किसको रेफर करती है साहब, कौन सी डेप्थ, ऑल्टरनेट डेप्थ। ऑल्टरनेट डेप्थ की अगर मैं बात करूं, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो देखो ऑल्टरनेट डेप्थ अगर मैं बात करूंगा तो एक हमारे पास टर्म होती है कौन सी, स्पेसिफिक एनर्जी। कौन सी होती है साहब, स्पेसिफिक एनर्जी। अगर मैं बात करूंगा डेप्थ ऑफ फ्लो की, अगर मैं बात करूंगा डेप्थ ऑफ फ्लो की, और यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ साहब, एनर्जी। क्या ले रहा हूँ, एनर्जी, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ मैंने एक तरफ ले लिया डेप्थ ऑफ फ्लो और दूसरी तरफ मैंने क्या ले लिया साहब, एनर्जी। तो यहाँ पे जो मेरे पास ग्राफ आता है इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक इस तरीके से आता है मेरे पास, मैं बता चुका हूँ पहले भी थ्योरी में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा कि इन दोनों का जो मेरे पास कंबाइंड ग्राफ आता है वो आता है कुछ इस तरीके से मेरे पास। इन दोनों का जो कंबाइंड ग्राफ आएगा मेरे पास, ठीक है ना, वो आएगा कुछ इस तरीके से मेरे पास। अगर इस ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूँगा एक पर्टिकुलर एनर्जी मैंने यहाँ पे ली, एक पर्टिकुलर एनर्जी मैंने यहाँ पे ली, और इस एनर्जी की अगर मैं बात करूँगा तो उसको इस ग्राफ से मैंने करस्पॉन्डिंग क्या करा दिया साहब, मीट करा दिया। इस ग्राफ से मैंने क्या करा दिया, मीट करा दिया। अब अगर मैं ये दो जो पॉइंट है मेरे पास, सपोज दैट इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मीट करा दूंगा इस वर्टिकल कर्व से, इस वर्टिकल कर्व से, इसका मतलब एक डेप्थ मिलेगी मुझे y1 और दूसरी डेप्थ जो मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी मुझे y2। क्या मिलेगी मुझे, y2,
बात समझ आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल। तो एक डेप्थ जो मुझे मिली वो मिली मुझे y1 और दूसरी डेप्थ जो मुझे मिली वो क्या मिली? मुझे y2 मिली। इसका मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी पे मुझे कितनी डेप्थ मिल रही है साहब? 2 डेप्थ मिल रही हैं। तो अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास ऑल्टरनेट डेप्थ्स क्या होती हैं ओपन चैनल में, तो क्या बोलेंगे हम? डेप्थ्स हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर ए गिवन डिस्चार्ज। एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए इन दोनों डेप्थ्स की जो मेरे पास स्पेसिफिक एनर्जी है वो कैसी है साहब? सेम है। वो कैसी है? सेम है। उसको मैं क्या बोलूंगा साहब? ऑल्टरनेट डेप्थ। उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑल्टरनेट डेप्थ्स के नाम से मैं जानूंगा। बात समझ आती है? बिल्कुल साहब। तो इसका मतलब ऑप्शन मेरे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो मेरे पास ए होगा, डेप्थ्स हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर ए गिवन डिस्चार्ज इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट डेप्थ्स। क्या कहलाएगा साहब? ऑल्टरनेट डेप्थ कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैनल इज वन हैविंग हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल्स टू। किसकी बात कर रहा है साहब? सबसे पहले तो बात आई वो आई मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन की, ठीक है ना, तो देखो हम लोग हैं साहब सिविल इंजीनियर। हम लोग कौन है? सिविल इंजीनियर हैं। हम लोग का जो काम होता है वो ये होता है कि काम एक तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब बजट में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि अननेसेसरी जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे भी मैं मटेरियल लगा रहा हूँ, ये नीड, ठीक है ना? बिल्कुल। क्योंकि एक मजदूर को भी अगर आप बोलोगे कि मुझे हैवी स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो वहाँ पे वो काम करके दे देगा आप लोगों को, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो तो बना देगा, क्या दिक्कत है? मटेरियल जो है वो ज़्यादा यूज़ कर लेगा। लेकिन साइड पे जो होते हैं वो सिविल इंजीनियर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस मजदूर को बता पाएँ कि भाई तू यहाँ पे अननेसेसरी मटेरियल लगा रहा है ना, वहाँ पे नीड नहीं है, वहाँ पे इतना लोड नहीं आने वाला है, वहाँ पे इतनी स्ट्रेसेस नहीं आने वाली हैं, ठीक है ना? उसका इतना यूज़ नहीं है, वहाँ पे अननेसेसरी मटेरियल मत लगाओ। इसका मतलब अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो अच्छा भी बनेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे लोड ज़्यादा आने वाला है, जहाँ पे स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप होने वाली हैं, जहाँ पे मुझे पूरे स्ट्रक्चर की नीड ज़्यादा है, वहाँ पे मैंने मटेरियल जो लगाया है वो अच्छे से लगाया है, डिज़ाइन करके मटेरियल लगाया है। लेकिन जहाँ पे मुझे कम नीड है या जहाँ पे मुझे नीड नहीं है वहाँ पे अननेसेसरी में मटेरियल क्यों लगाऊँ? बात समझ आती है? बिल्कुल। तो एक जो चीज़ रहेगी हमारी वो रहेगी हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया कि हमारा जो सेक्शन है वो होना चाहिए साहब इकोनॉमिकल। कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिकल। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया आदमी बन जाएंगे साहब इस चीज़ में हम लोग। कैसा रहना चाहिए हमारे लिए? इकोनॉमिकल रहना चाहिए। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की बात हो रही है, वो भी कैसा साहब? रेक्टेंगुलर चैनल इज हैविंग हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल्स टू, ठीक है साहब। तो मैंने बताया आप लोगों को मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन मतलब पैसे बचाने की कहीं ना कहीं बात हो रही है। अब पैसा कैसे बचाएं हम लोग? तो अगर मैं बात करूंगा कि एक अगर मेरे पास कोई भी चैनल सेक्शन है, ये मेरे पास सपोज दैट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ तो देखो मुझे जो चैनल सेक्शन बनाना है वो अल्टीमेटली जो मुझे ध्यान रखना है वो किस चीज़ का ध्यान रखना है साहब? पेरीमीटर का। किसका ध्यान रखना है मुझे? पेरीमीटर का ध्यान रखना है कि जो मेरे पास पेरीमीटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए साहब? मिनिमम होना चाहिए। जो मेरे पास पेरीमीटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए साहब? मिनिमम होना चाहिए। बात समझ आती है? बिल्कुल। क्योंकि अगर मेरे पास पेरीमीटर मिनिमम है, पेरीमीटर बेसिकली क्या होगा? जहाँ जहाँ से मेरे पास वाटर उस चैनल की सेक्शन को क्या कर रहा है साहब? टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। वो जो सेक्शन होगा मेरे पास पर्टिकुलर वो क्या कहलाएगा? उसका पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे इकोनॉमिकल बनाना है सेक्शन को तो पेरीमीटर जो मेरे पास होना चाहिए इट शुड बी मिनिमम। इट शुड बी मिनिमम। ये कैसा होना चाहिए साहब? मिनिमम होना चाहिए। बात समझ में आती है? बिल्कुल साहब। ये तो हमने बात की किसकी साहब? फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की मैं बात करूं या मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों की जो कंडीशन होती है हमारे पास वो अल्टीमेटली सेम होती है कि हमें अल्टीमेटली जो चाहिए वो क्या चाहिए साहब? पेरीमीटर जो चाहिए वो मुझे कैसा चाहिए? मिनिमम चाहिए। कैसा चाहिए? मिनिमम चाहिए। अगर मैं हाइड्रोलिक रेडियस की बात करूं तो हाइड्रोलिक रेडियस जो मेरे पास होती है वो होती है मेरे पास कहीं ना कहीं क्या? इट इज़ द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर। टू द वेटेड पेरीमीटर। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा? वेटेड एरिया जो मेरे पास होगा, ठीक है ना, किसी भी क्रॉस सेक्शन का वो A अपॉन P मतलब सॉरी वेटेड पेरीमीटर ये हो जाएगा मेरे पास कैसा? हाइड्रोलिक रेडियस। क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिक रेडियस। अगर मैं यहाँ पे किसी भी
कौन सा सेक्शन दे रखा है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे पूरे को वैल्यू वगैरह पुट करूंगा एरिया की और पेरीमीटर की, तब जाके मेरे पास हाइड्रोलिक रेडियस यहाँ से जो आती है वो आती है मेरे पास कहीं ना कहीं डेप्थ ऑफ फ्लो, जितनी भी डेप्थ ऑफ फ्लो है बाई टू फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये मेरे पास जो होगी वो होगी मेरे पास कहीं ना कहीं क्या, डेप्थ ऑफ फ्लो, और ये मेरे पास विड्थ ऑफ द सेक्शन होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा कि हाइड्रोलिक रेडियस मेरे पास फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन वो कितनी होती है, तो मैं बोलूँगा कि हाइड्रोलिक रेडियस जो मेरे पास होगी वो होगी मेरे पास डेप्थ बाई टू, या फिर मैं बोलूँगा स्मॉल डी बाई टू फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब देख लो यहाँ पे कौन सा है, पहला बोल रहा है ट्वाइस ऑफ द डेप्थ, नहीं साहब गलत बात है, ये तो कैंसिल कर दो इसको। हाफ ऑफ द ब्रीथ, नहीं, विड्थ को बोल रहा है बेसिकली ब्रीथ, ठीक है। हाफ ऑफ द डेप्थ, हाँ ये सही बोल रहा है साहब, कि डेप्थ का क्या होता है साहब, हाफ होता है। ट्वाइस ऑफ द ब्रीथ, नहीं साहब, विड्थ का भी 2 टाइम्स नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारे पास, सी ऑप्शन जो होगा बेसिकली वो मेरे पास क्या हो जाएगा साहब, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है मेरे पास इन ओपन चैनल फ्लोज, ओसीएफ की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, बिल्कुल ओसीएफ की ही बात कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको ओपन चैनल फ्लो ना देके केबल चैनल सेक्शन भी अगर देगा, केबल चैनल की भी अगर बात करेगा, उससे भी आप लोगों को समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है साहब, ओसीएफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ओसीएफ की। मैंने बोला इन ओसीएफ ओपन चैनल फ्लोज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कॉमनली यूज्ड इन डिफाइनिंग द रेनॉल्ड्स नंबर इज। रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है हमारे पास वो क्या होती है बेसिकली, तो देखिए साहब पहले तो ये जान लेते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है हमारे पास वो होता है कहीं ना कहीं क्या, रो वी एल अपॉन म्यू। क्या होता है साहब, रो वी एल अपॉन म्यू। कहीं कहीं रो वी डी अपॉन म्यू भी लिखा रहता है सर्कुलर पाइप के केस में। अगर मैं बात करूँ किसके केस में बात करूँ, सर्कुलर पाइप के केस में अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पे रो वी डी अपॉन म्यू भी लिखा रहता है। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूंगा तो जो मेरे पास रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है वो होता है रो मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ठीक है ना, और एल मेरे पास जो शो करता है वो मेरे पास शो करता है किस चीज़ को साहब, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को। किसको शो कर रहा है ये, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को शो कर रहा है, ठीक है सर, बिल्कुल। अगर ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को शो कर रहा है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बेसिकली होती क्या है, किसी भी अगर पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, सपोज दैट ये है मेरे पास ट्रेपेजोइडल सेक्शन, ये मेरे पास क्या है साहब, ट्रेपेजोइडल सेक्शन। अगर इस सेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो इसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सपोज दैट ये है मेरे पास स्मॉल बी, ठीक है, ये मेरे पास फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें फ्लूइड फिल है, ठीक है, इसकी डेप्थ मैंने कुछ मान ली पर्टिकुलर स्मॉल डी, ठीक है। और अगर इस सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो विड्थ है वो है मेरे पास सपोज दैट कैपिटल बी, मतलब मेरे पास क्या हो गया कि जो मेरे पास बॉटम की जो विड्थ है मेरे पास वो है स्मॉल बी, और जो मेरे पास टॉप की विड्थ है वो है मेरे पास कैपिटल बी। अगर मुझे निकालना है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो मेरे पास होती है वो होती है मेरे पास एरिया ऑफ द सेक्शन टू द टॉप विड्थ, एरिया ऑफ द सेक्शन टू द टॉप विड्थ ऑफ द सेक्शन। बट यहाँ पे जो मोस्टली गलती होती है वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो टॉप विड्थ ली जाती है वो कभी भी सेक्शन की ये वाली विड्थ नहीं ली जाएगी। जहाँ तक मेरे पास वाटर है, जहाँ तक मेरे पास वाटर फील्ड है, उसको मैं कंसीडर करके चलता हूँ एज ए टॉप विड्थ, उसको मैं कंसीडर करके चलूंगा एज ए टॉप विड्थ में कंसीडर करके चलूंगा। कुछ भी हो, सपोज दैट मैंने बी डैश मान ली है, क्या मान ली मैंने, बी डैश, अगर मैंने इसको बोल दिया तो ये जो मेरे पास बी डैश होगी वो क्या कहलाएगी साहब, टॉप विड्थ कहलाएगी। तो एरिया अपॉन टॉप विड्थ अगर मैं कर दूंगा तो कहीं ना कहीं इस चैनल सेक्शन का मुझे क्या पता चल जाएगा साहब, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ पता चल जाएगी। उस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास रेनॉल्ड्स नंबर आएगा, और रेनॉल्ड्स नंबर से मैं क्या निकाल सकता हूँ साहब कि मेरे पास जो फ्लो है वो कैसा है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, या फिर ट्रांजिशनल फ्लो है। बात समझ आती है, बिल्कुल साहब। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो जो मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा, इट शुड बी, क्वेश्चन क्या पूछा था, in OCF open channel flows the characteristic length commonly used in defining the Reynolds number is। तो सिंपल सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की बात हो रही थी तो मेरे पास जो ऑप्शन हो जाएगा इट शुड बी डी, मतलब एरिया अपॉन टॉप विड्थ जो कहलाएगा मेरे पास वो क्या कहलाएगा साहब, वो कहलाएगा मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोच वेरीज।
किसकी बात हो रही है साहब? वी नोच की बात हो रही है, ठीक है ना। वेरीज कहाँ पे करता है? डिस्चार्ज पूछा साहब, ठीक है। वी नोच जो हमारे पास होता है, ये भी हमारे पास एक डिवाइस होती है, वी नोच कहलाता है, ठीक है ना। ये एक हमारे पास जनरली ये जो होता है हमारे पास वो मेटल का बना होता है। नोचेस जो हमारे पास बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। और दूसरी जो हमारे पास डिवाइस होती है इन्हीं के करस्पॉन्डिंग वो होती है हमारे पास वियर्स। क्या होती है? वियर्स। अगर फॉरेन वगैरह के लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो वायर्स भी बोलते हैं कहीं कहीं। क्या बोलते हैं साहब? वायर्स भी इसको बोलते हैं, बट वी आर इंडियंस सो वी प्रोनाउंस एज वियर्स। कैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं साहब? वियर्स, ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि हमारे पास है वी नोच, और इस वी नोच की अगर मैं बात करूंगा तो ये है मेरे पास बेसिकली किस काम में आता है साहब? डिस्चार्ज मेजर की, डिस्चार्ज को मेजर करने के काम में आता है कौन? वी नोच। बात समझ आती है? बिल्कुल। तो अगर मेरे पास डिस्चार्ज मेजर करने के काम में आ रहा है कौन? वी नोच। दूसरी चीज़ जो मेरे पास होती है वो क्या होती है साहब? वियर, मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो मेरे पास नोच होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली यूज़ होता है। स्मॉल स्ट्रक्चर में अगर मुझे डिस्चार्ज मेजर करना है तब मैं नोच का यूज़ करूंगा, जो कि मेटल का बना होता है जनरली। और अगर मुझे लार्ज स्ट्रक्चर में अगर मुझे डिस्चार्ज को मेजर करना है तब मैं जो यूज़ करूंगा वो वियर्स का यूज़ करूंगा। किसका यूज़ करूंगा? वियर्स का यूज़ करूंगा, जो कि मैशनरी का बना होता है सब। किसका? ब्रिक मैशनरी का बना होता है, या फिर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर मेरे पास होता है, जो कि एक रिवर और कैनाल के अक्रॉस बनाया जाता है, जो कि एक रिवर और कैनाल के अक्रॉस बनाया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज। बात समझ आती है? बिल्कुल साहब। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोच वेरीज। बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूंगा वी नोच की, तो वो जो होता है मेरे पास, वो होता है मेरे पास कहीं ना कहीं 8/15 इंटू सी डी अंडर रूट में 2g इंटू tan θ/2 इंटू एच की पावर 5/2। ये जो होता है मेरे पास, ये होता है डिस्चार्ज थ्रू वी नोच। क्या होता है? डिस्चार्ज थ्रू वी नोच। बात समझ आती है? बिल्कुल साहब। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अब जाओ ऑप्शन पे, तो फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि डिस्चार्ज जो प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, ऊपर डिस्चार्ज की बात हो रही थी, ठीक है। द डिस्चार्ज थ्रू वी नोच वेरीज प्रोपोर्शनल टू द हेड। यहाँ से दिख रहा है आपको हेड के, तो क्या है? एच की पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, ये भी क्या हो गया साहब? गलत हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास इसमें। प्रोपोर्शनल टू द एच की पावर 5/2, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि Q जो होगा मेरे पास, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 5/2। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन जो मेरे पास हो जाएगा वो सही हो जाएगा। लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं, क्या पता 2 सही निकल आए। तो डी की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या बोल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द tan θ/2। नहीं साहब, tan θ/2 का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। ओनली जो मेरे पास ऑप्शन सही होगा वो होगा मेरे पास सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे पास? सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो हमारे पास है, इन ओपन चैनल मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स। ओपन चैनल में जो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी अगर होती है वो कहाँ पे होती है? तो अगर मैं ओपन चैनल की अगर मैं बात करूं तो देखो साहब, ठीक है, ये है मेरे पास, यहाँ पे अगर मेरे पास फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर कैसा हो रहा है? फ्लो हो रहा है, मतलब फ्री टू एटमॉस्फेयर है ये मेरे पास। इस तरीके से मेरे पास ओपन चैनल, ये मेरे पास फ्री सरफेस है। क्या है मेरे पास? फ्री सरफेस। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो बेसिकली तो देखो, ओपन चैनल फ्लो में जो मेरे पास वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है कुछ इस तरीके से मेरे पास, पैराबोलिक नेचर। कैसा होता है साहब? पैराबोलिक नेचर। और जो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कभी भी फ्री सरफेस पर नहीं होती है। जो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कभी भी फ्री सरफेस पर नहीं होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। किसके कारण साहब? सरफेस टेंशन के कारण एंड एडहेजन फोर्सेस के कारण। किसके कारण? सरफेस टेंशन में बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ एडहेजन फोर्स, जो कि मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है और वाटर के बीच में लगा होता है। इसीलिए जो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंट क्या हो जाता है साहब? रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। मैं बोलूँ कि मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो कहाँ पे होती है साहब? तो अगर मेरे पास ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, अगर मेरे पास ये टोटल डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो होगी मेरे पास फ्री सरफेस से वो होगी 0.05 to 0.15 d। इतनी डेप्थ पे जाके मेरे पास जो वेलोसिटी मुझे मिलती है
वो होती है मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी इन OCF, मैक्सिमम वेलोसिटी इन ओपन चैनल फ्लो, इन ओपन चैनल फ्लो। मतलब इस पॉइंट पे जाके मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या होगी सर, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आंसर देखो साहब कौन सा मिलेगा, इन द मिड डेप्थ ऑफ फ्लो। नहीं सर, गलत है, गलत बोल रहे हो आप, ऐसा तो कुछ नहीं है। जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, हाँ जी ये सही बोल गया। एट द सरफेस, नो। नियर द चैनल बॉटम, नो। इसका मतलब ऑप्शन मेरे पास कौन सा सही हो जाएगा सर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस मेरे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है वो है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो होता है वो कैसा होता है, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। कैसा होता है, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, या फिर अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब देखो अगर मैं बात करूंगा कि स्टेडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, तब जाके तो मैं बता पाऊंगा कैसा मेरे पास ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कैसा होता है। अगर मैं स्टेडी फ्लो की अगर मैं बात करूंगा तो स्टेडी फ्लो जो मुझे बोलता है वो बोलता है मुझे कहीं ना कहीं क्या, कि अगर डेल वी ओवर डेल टी, अगर डेल वी ओवर डेल टी किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, ये मेरे पास अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वाटर का, तो अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया यहाँ पे, अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया 1 और इस सेक्शन पे अगर मैं अलग अलग टाइम पे, इस सेक्शन पे अगर मैं अलग अलग टाइम पे लाइक 10 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 15 सेकेंड, 50 सेकेंड, आफ्टर 1 मिनट, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ या मैं इमेजिन कर रहा हूँ या फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे पास जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, एक ही सेक्शन पे मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर वो चेंज नहीं हो रही है तब जो मेरे पास, अगर चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि बेसिकली ये जो बताएगा वो क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ये मैं लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू व्हाट, देखते हैं। सपोज दैट इस सेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने T1 मतलब स्टार्टिंग में अगर मैंने 5 सेकंड मान लो कि 5 सेकंड पे जो मैंने वेलोसिटी मेजर की वो मेरे पास V1 इक्वल्स टू कितनी आ गई, सपोज दैट वो आ गई मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड, वो मेरे पास कितनी आ गई सर, 2 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर मैंने टाइम बढ़ाया, मैंने टाइम चेंज किया, मैंने बोला अब मैं 10 सेकंड के बाद चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो वेलोसिटी है इसी सेक्शन पे वो कितनी है, तो मैंने बोला कि V2 इक्वल्स टू, कुछ टाइम बाद मैंने चेक किया है तब भी मेरे पास जो वेलोसिटी है वो है मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ पे पुट करता हूँ तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा साहब, देखो V2 माइनस V1, इसका मतलब V2 कितना है मेरे पास 2 है और V1 भी मेरे पास क्या है 2 है, अपॉन 10 माइनस 5, 2 माइनस 2 मतलब 0 अपॉन 5, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है साहब, 0, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। इसका मतलब अगर मैं बात करूँगा तो ये जो मेरे पास फ्लो होगा जिसके लिए मेरे पास डेल वी ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0 आएगा, वो क्या लाएगा मेरे पास फ्लो जो होगा वो क्या कहलाएगा साहब, स्टेडी फ्लो। ये जो मेरे पास फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, स्टेडी फ्लो कहलाएगा। बात समझ आती है, बिल्कुल। मुद्दा यहाँ पे आता है कभी कभी एग्जाम में हम जब जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेडी फ्लो कौन सा है और यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा है। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ याद रखने के लिए, देखो स्टेडी में यहाँ पे क्या आ रहा है साहब, टी आ रहा है, स्टेडी में यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी आ रहा है मेरे पास स्टेडी में। और अगर मैं बात करूंगा कि ये जो मेरे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है वो भी किसके साथ चेंज हो रही है साहब, टी के साथ चेंज हो रही है। इसका मतलब हमेशा जब भी डेल वी ओवर डेल टी की बात होगी तो मेरे पास जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा साहब, स्टेडी होगा। क्या होगा, स्टेडी होगा। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, इसको कोरिलेट कर दिया। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हमने कोई रॉकेट साइंस लगाई यहाँ पे, नहीं, हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे कोरिलेट कर दिया, ताकि अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत भी आप लोगों को कन्फ्यूजन बने तो वो क्या हो जाए साहब, रिजॉल्व वहाँ पे तुरंत हो जाए। बात समझ आती है, बिल्कुल साहब। चलिए साहब, तो मैंने ये तो जान लिया क्या साहब कि मेरे पास स्टेडी फ्लो क्या होता है। अगर मैं बात करूँगा किसकी साहब, यूनिफॉर्म फ्लो की, किसकी मैं बात करूँगा, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। तो सपोज दैट अगर मेरे पास ये एक फ्लो है पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 सेक्शन ले लूँ, एक तो मैंने सेक्शन ले लिया 1 1 और दूसरा मैंने जो सेक्शन लिया वो ले लिया सेक्शन 2 2, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूंगा डेल वी ओवर डेल एस, डेल वी ओवर डेल एस मतलब एक बार मैंने जो वेलोसिटी ली वो ली इस सेक्शन पे जो मुझे V1 मिलेगी 2 मीटर पर सेकंड, मैंने बोल दिया चलो 5 ले लो यहाँ पे, कोई नहीं आप भी बोलोगे सर सेम ही ले रहे हैं बार बार, क्या चक्कर है, फिक्स होती है क्या। तो अगर मैंने V1 बोला तो मैंने बोल दिया कितना है साहब मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड, और अगर मैं सेक्शन 2 पे बोलूँगा तो मैंने ले लिया V2 इक्वल टू कितना मेरे पास, ये भी मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड है,
ठीक है। अगर ये चेंज भी हो जाए ना तो क्या हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल एस जो होगा वो इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, दैट्स इट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने बोला कि डेल वी ओवर डेल टी जो मेरे पास अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो मेरे पास जो फ्लो हो गया वो कैसा हो गया, स्टेडी फ्लो हो गया। अगर ये इक्वल्स टू 0 नहीं आया, मतलब अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा कि मेरे पास जो वेलोसिटी होती, अगर मैं कुछ टाइम बाद चेक करता तो मेरे पास v1 जो 2 आई थी, अगर v2 मेरे पास 4 आ जाती, इसका मतलब 4 - 2 = 2 आ जाता है मेरे पास, तो 2/5 हो जाता है। इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 0, और नॉट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब मेरे पास जो फ्लो होता है वो कैसा होता, नॉन स्टेडी फ्लो। कैसा फ्लो होता, नॉन स्टेडी फ्लो। तो अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास वेलोसिटी जो v1 आ गई मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड आ गई, और v2 जो मेरे पास आ गई वो भी 5 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन वहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वो एक ही सेक्शन की बात कर रहा था, और यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो 2 सेक्शन की बात कर रहा हूँ एक ही पर्टिकुलर फ्लो में। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास कहीं ना कहीं होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको साहब, ds को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ds को रिप्रेजेंट करेगा। ds क्या हो जाएगा, ये कोई भी मेरे पास डिस्टेंस है, एक मैंने बोल दिया s1 इक्वल्स टू मेरे पास मैंने बोल दिया 2 मीटर है किसी भी एक पर्टिकुलर से, और s2 इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 4 मीटर मैंने मान ली। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास v2 - v1, मतलब वो भी मेरे पास 5 है, वो भी मेरे पास 5 है, अपॉन अगर मैं बात करूँगा तो 4 - 2 तो होगा जाएगा मेरे पास 0/2। इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे मिलेगा 0। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल वी ओवर डेल एस इक्वल्स टू 0, जो कि मेरे पास शो करता है किसको साहब, यूनिफॉर्म फ्लो को। किसको शो करता है, यूनिफॉर्म फ्लो को क्या करता है साहब, शो करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल। तो ये अगर मैं बात करूं कि मेरे पास वेलोसिटी स्पेस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, अलग अलग सेक्शन लिए, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, स्पेस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, दैट मीन्स फ्लो जो होगा वो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। और अगर मेरे पास जो वेलोसिटी होगी अगर वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो मेरे चेंज नहीं हो रही है, तो मेरे पास जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, स्टेडी फ्लो होगा। और अगर स्पेस के रेस्पेक्ट में मेरे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो कैसा फ्लो होगा, सब यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन बोल रहा था कि फ्लो जो है वो कैसा है साहब, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। कैसा है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की, तो ये कहीं कहीं मेरे पास जो फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा कि पहले मेरे पास फ्लो इस तरीके से आ रहा था, फिर इस तरीके से धीरे धीरे वो बढ़ा या फिर कम हुआ। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की अगर मैं बात करूंगा तो देखो यहाँ पे जो भी काम होगा वो बहुत स्लोली धीरे धीरे होगा। ग्रेजुअली मेरे पास क्या होगा, ग्रेडियंट में चेंज होगा। एक पर्टिकुलर सेक्शन से अगर मैं बात करूंगा, इसी सेक्शन पे मैं बार बार देख रहा हूँ अलग अलग टाइम पे, तो जो मेरे पास फ्लो होगा वो कैसा हो जाएगा साहब, स्टेडी होगा। अगर उसके लिए मेरे पास डेल वी ओवर डेल टी में बोल दूँ या डी वी ओवर डी टी बोल दूँ, अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन लूंगा और अलग अलग टाइम पे मैं वहाँ पे वेलोसिटी मेजर करूंगा तो वो क्या आएगी मेरे पास, सेम आएगी। क्योंकि धीरे धीरे पानी जो भी कर्व जो भी एक शेप पर्टिकुलर अचीव कर रहा है उसी को क्या रख रहा है, वो मेंटेन रख रहा है, उसी शेप को वो क्या रख रहा है, मेंटेन रख रहा है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास फ्लो होगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ये कैसा है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। इट मे बी क्या, स्टेडी फ्लो। ये कैसा हो सकता है साहब, स्टेडी फ्लो हो सकता है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर मैं बात करूं कि अब देखो एक सेक्शन तो मैंने यहां पे ले लिया, दूसरा सेक्शन अगर मैंने यहां पे ले लिया सेक्शन 2 तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी और यहां पे जो वेलोसिटी होगी इस केस में वो क्या हो जाएगी साहब, अलग हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसका मतलब अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं एक ही सेक्शन पे तो वो तो क्या रह रही है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में सेम रह रही है। बट अगर मैं स्पेस के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूं कि वेलोसिटी मेरी चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है साहब, वेलोसिटी चेंज हो ही रही है क्योंकि शेप चेंज हो गई, यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप अलग हो गई। यहाँ पे देखो मेरे पास शेप ऐसी थी, धीरे धीरे पानी जा रहा था, एकदम से क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे जो शेप हुई है वो इंक्रीज हुई है, शेप जो हुई है मेरे पास डिफ्लेक्ट हुई है, इंक्रीज हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी जो है मेरे पास वो क्या हुई है, चेंज हुई है। और वेलोसिटी अगर मेरे पास चेंज हुई है इसका मतलब डी वी ओवर डी एस या मैं बोल दूंगा डेल वी ओवर डेल एस इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। v2 - v1 करूंगा तो एक मुझे पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी जो कि इसको 0 नहीं होने देगी। इसका मतलब जो मेरे पास फ्लो होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये मेरे पास जो फ्लो होगा वो कैसा होगा साहब, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। कैसा फ्लो होगा मेरे पास, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा, जो मेरे पास ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा, इट मे बी स्टडी बट कैसा होगा साहब, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। बात समझ आई, बिल्कुल साहब। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है द डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द स्पिलवे एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप आर 1 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, द हेड लॉस विल बी। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोलिक जंप से बात कर रहा है। तो अगर मैं बात करूंगा तो देखो साहब, ये मेरे पास कोई भी स्पिलवे गेट लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ से मेरे पास वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा था पहले तो, ठीक है ना। जैसे ही इस गेट से मेरे पास वाटर फ्लो हुआ, क्या हुआ, इस तरीके से मेरे पास वाटर की जो शेप हुई है वो क्या हो गई साहब, चेंज हो गई। वो क्या हो गई, चेंज हो गई। बात समझ आती है, बिल्कुल। अगर मेरे पास शेप चेंज हो गई तो देखो, ये है मेरे पास स्पिलवे गेट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो डेप्थ है वो मैंने मान ली कितनी है, मेरे पास y1 है। कितनी है, y1 है। और यहाँ पे मेरे पास ये जो जंप आ रही है, इस जंप को हम लोग क्या बोलेंगे साहब, हाइड्रोलिक जंप। ये जो एकदम से मेरे पास जंप आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक जंप के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना। ये मेरे पास हाइड्रोलिक जंप है। और उसके बाद एक जंप के बाद एक टाइम आएगा जिसके बाद मेरे पास जो अगेन फ्लो होगा वो कैसा हो जाएगा सब, यूनिफॉर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसको मैं बोलूँगा आफ्टर हाइड्रोलिक जंप और इसको मैं बोलूँगा बिफोर हाइड्रोलिक जंप। बिफोर हाइड्रोलिक जंप की अगर मैं बात करूँगा तो जो मेरे पास फ्लो होता है वो होता है मेरे पास सुपर क्रिटिकल फ्लो। कैसा फ्लो होता है साहब, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है मेरे पास। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। और अगर मैं बात करूंगा कि आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्लो होता है वो होता है मेरे पास सब क्रिटिकल फ्लो। ये जो मेरे पास फ्लो होता है वो कैसा होता है, सब क्रिटिकल फ्लो होता है मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास जो वेलोसिटी होगी, ये जो होगी मेरे पास एवरेज वेलोसिटी, वो क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगी साहब, कम होगी। क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आती है, बिल्कुल साहब। इन दोनों के बीच में, मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो के और सब क्रिटिकल फ्लो के बीच में जो मेरे पास फ्लो होगा यहाँ पे, बेसिकली उसी को मैं किस नाम से जानता हूँ साहब, हाइड्रोलिक जंप के नाम से। किस नाम से जानता हूँ, हाइड्रोलिक जंप के नाम से मैं जानता हूँ। और अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, द डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द स्पिलवे एंड आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप आर 1 मीटर एंड 6 मीटर। यहाँ पे ये जो मेरे पास आफ्टर मैंने ली है, ये जो मेरे पास डेप्थ होगी वो मैंने मान ली कितनी साहब, y2। कितनी मान ली, y2। और बिफोर हाइड्रोलिक जंप जो मैंने डेप्थ ली है वो कितनी मान ली मैंने, y1 मान ली। यहाँ पे जो मेरे पास लॉस आता है, एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला आता है हाइड्रोलिक जंप के लिए, वो आता है कहीं ना कहीं मेरे पास y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1 y2। ये मेरे पास फॉर्मूला आता है किसके लिए साहब, लॉस इन हाइड्रोलिक जंप। दोनों डेप्थ मुझे दे रखी है, बिफोर हाइड्रोलिक जंप भी दे रखी है और आफ्टर हाइड्रोलिक जंप भी दे रखी है। मतलब y1 भी दे रखी है मुझे, y2 भी यहाँ पे गिवन है मुझे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। दोनों को मैं पुट करूंगा और आंसर निकालूंगा। फर्स्ट जो मुझे y2 जो मुझे दे रखी है 6 दे रखी है, ये मुझे जो दे रखी है 1 दे रखी है, का होल क्यूब अपॉन 4 इंटू 1 इंटू 6, ये मेरे पास हो गया। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 5 का होल क्यूब अपॉन 24। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, 125 अपॉन 24, ये हो गया मेरे पास। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए यार, है ना। 125 5.20 कितना आया साहब, 5.20 ये मेरे पास होगा। देखो साहब ऑप्शन में कहाँ है 5.20, कहीं नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया मेरे पास, नोटा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दी एबव होता नोटा, तो नन ऑफ दीज जो हमारे पास हो गया वो क्या हो गया साहब, आंसर हो गया नन ऑफ दी एबव, या फिर नोटा, या फिर डी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन आया वो क्या आया मेरे पास 5.20, जो कि कहीं पे भी मुझे ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है मेरे पास क्या, एन एरर ऑफ 2%, एन एरर ऑफ 2% इन मेजरिंग एच विल प्रोड्यूस एन एरर ऑफ डैश इन डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नोच। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रायंगुलर नोच का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, डिस्चार्ज इक्वल्स टू 8/15 इंटू CD इंटू अंडर रूट में 2G tan θ/2 इंटू h की पावर 5/2। ये मेरे पास होता है ट्रायंगुलर नोच का फॉर्मूला। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डिस्चार्ज जो होगा मेरे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, h की पावर 5/2 के। अगर मैं एरर की फॉर्म में बात करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि dq/q इक्वल्स टू जो मेरे पास हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा 5/2 इंटू DH/h।
इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास DH/H। बात समझ में आई? ठीक है, ये जो होगा मेरे पास वो होगा एरर इन डिस्चार्ज, और ये मेरे पास जो होगा वो होगा एरर इन हेड। मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एरर इन हेड, ठीक है ना, 2% दे रखा सा। ये कितना हो गया मेरे पास 5/2 इंटू ये दे रखा है मुझे 2%, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास 2.5 इंटू 2% इक्वल्स टू ये मेरे पास आ गया अल्टीमेटली कितना सा 5%, और यही मेरे पास क्या होगा आंसर होगा, यही मेरे पास क्या होगा आंसर होगा। देखो साहब कहाँ है, 5% है, बिल्कुल सी जो हो जाएगा मेरे पास वो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास इफ हेड ओवर ए ट्रायंगुलर वियर इज डबल्ड हैविंग सेम साइड स्लोप एज देन डिस्चार्ज। बिल्कुल वियर की बात कर रहा है, और वियर भी जो मेरे पास है वो कैसा है सा ट्रायंगुलर वियर है मेरे पास। ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे पास जो नोचेस और वियर के लिए जो मेरे पास डिस्चार्ज मेजर के जो मेरे पास फॉर्मूले हैं उनके लिए जो डेरिवेशन हुए हैं वो सेम है, ठीक है ना, और जो मेरे पास फॉर्मूले हैं चाहे मैं नोच की बात करूं चाहे मैं वियर की बात करूं वो भी अल्टीमेटली मेरे पास क्या है साहब सेम है। तो अगर मैं बात करूंगा ट्रायंगुलर वियर की, अगर मैं बात करूंगा तो अगेन मेरे पास वही फॉर्मूला हो जाएगा जो मेरे पास पीछे वाला था। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि डिस्चार्ज मेरे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h⁵ के। लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इफ हेड ओवर ए ट्रायंगुलर वियर इज डबल हैविंग सेम साइड स्लोप। ठीक है, हेड को डबल कर रखा है साहब उसने, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ Q1/Q2 इक्वल्स टू H1/H2 की पावर क्या हो गया साहब 5/2। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ Q1 को अगर मैंने Q मान लिया, Q2 मुझे निकालना है, तो अगर मैं बोल सकता हूँ H1 को अगर मैंने H मान लिया तो H2 मेरे पास क्या हो रखा है साहब डबल हो रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी पावर 5/2। H से H मेरे पास क्या हो गया कैंसिल हो गया। Q2 मुझे निकालना है तो Q2 इक्वल्स टू जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कहीं ना कहीं मेरे पास कितना Q इंटू 2 की पावर 5/2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो Q2 इक्वल्स टू आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा कहीं ना कहीं आपके पास 5.657 इंटू Q। तो ये हो जाएगा मेरे पास डिस्चार्ज साहब कितना 5.6 टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा मेरे पास किसके केस में, ट्रायंगुलर वियर के केस में। और यही मेरे पास क्या हो जाएगा साहब आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आती है? बिल्कुल। आगे अगर हम बात करें माउथ पीसेस आर यूज्ड टू मेजर, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि माउथ पीसेस जो मेरे पास होते हैं वो एक डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस होती है जो कि जिसमें हेड लॉसेस जो मेरे पास होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू ओरिफिस, और ये जो मेजर करती है वो रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज को क्या करती है साहब मेजर करती है। नोच इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग, नोच इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो मैंने बताया आप लोगों को कि नोचेस भी जो मेरे पास होते हैं वो भी किस काम आते हैं साहब, मेजर करने के काम में आते हैं डिस्चार्ज को, बट थ्रू स्मॉल चैनल। जो मेरे पास वियर होते हैं या जो मेरे पास वायर्स होते हैं वो लार्ज स्ट्रक्चर के लिए यूज होते हैं या लार्ज चैनल्स के लिए यूज होते हैं, जबकि अगर मैं बात करूंगा नोचेस की तो ये मेरे पास स्मॉल चैनल के लिए डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। बात समझ आती है? ठीक है ना, ये सारी चीजें अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं इसलिए अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास ए स्टेप्ड नोच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो स्टेप नोच जो हमारे पास होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये जो मेरे पास अलग अलग आप लोगों को रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक मेरे पास रेक्टेंगुलर नोच बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो ये जो मुझे अलग अलग रेक्टेंगुलर नोच दिखाई दे रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होते हैं मेरे पास वही कहलाते हैं सब क्या, स्टेप्ड सेक्शन। वही मेरे पास क्या कहलाते हैं, स्टेप्ड सेक्शन या फिर स्टेप्ड नोच में बोल सकता हूं। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास ऑप्शन जो हो जाएगा रेक्टेंगुलर नोचेस ऑफ डिफरेंट साइजेस जो हो जाएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आती है? अलग अलग मेरे पास जो शेप के हो गए वो क्या हो गए रेक्टेंगुलर नोचेस को अगर मैं ऐड कर दूंगा कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास नोचेस बनेंगे वो क्या बनेंगे स्टेप्ड नोचेस। देखो ये स्टेप की फॉर्म में तो हो गया, सीढ़ियों की फॉर्म में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना, स्टेयर्स जो होती हैं उन्हीं की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और स्टेयर्स जो होती हैं वो भी किस फॉर्म में होती हैं, स्टेप की फॉर्म में होती हैं, या फिर अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, तो इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया साहब स्टेप्ड नोच बोल दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग डिवाइसेस, कंसीडर द फॉलोइंग डिवाइसेस। फर्स्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास ओरिफिस, दूसरा है मेरे पास वोडाज माउथ पीस रनिंग फ्री, थर्ड है मेरे पास वेल माउथड
ऑरिफिस, और फोर्थ जो मेरे पास है वो है एक्सटर्नल माउथ पीस। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको कि माउथ पीस जो होता है और ऑरिफिस जो होता है वो दोनों ही मेरे पास क्या होती है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, जिनके थ्रू मैं क्या मेजर करता हूँ साहब, डिस्चार्ज को मेजर करता हूँ। ठीक है ना, एक मेरे पास चैनल है, इसमें अगर मैंने यहाँ पे होल कर दिया वो मेरे पास क्या कहलाएगा, ऑरिफिस कहलाएगा। एक मेरे पास चैनल है और इस होल में अगर मैंने पाइप को इंसर्ट कर दिया तो ये जो मेरे पास कहलाएगा मेरे पास माउथ पीस कहलाएगा। इसका जो माउथ पीस का जो डिस्चार्ज होता है वो एज कम्पेयर टू ऑरिफिस क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है, अगर मैं बात करूँगा बोर्डाज रनिंग फ्री, इसका मतलब बोर्डाज का जो मेरे पास माउथ पीस होता है उसमें जो मेरे पास ऑरिफिस होता है उसमें जो मेरे पास माउथ पीस लगाया जाता है वो लगाया जाता है इनर साइड में। बोर्डाज माउथ पीस जो है उसमें एक जो डिफरेंस है अलग माउथ पीस से वो है कि जैसे माउथ पीस जो हम लगाते हैं, अदर माउथ पीस की बात हो रही है, इसका मतलब बाहर की साइड में अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे पास माउथ पीस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं उसी को इंटरनल साइड में लगा दूंगा, अंदर लगा दूंगा टैंक के, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा मेरे पास, वो कहलाएगा बोर्डाज माउथ पीस रनिंग फ्री। रनिंग फ्री का मतलब क्या हो जाएगा साहब, इसकी सरफेस को ये टच नहीं करेगा, जो भी वाटर इससे स्प्लिट आउट हो रहा होगा। वेल माउथ जो मेरे पास ऑरिफिस होगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा हो, ठीक है। वेल माउथ जो मेरे पास ऑरिफिस होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो मेरे पास वाटर जाएगा ये स्प्लिट आउट होगा। ये मेरे पास क्या कहलाएगा, वेल माउथड ऑरिफिस। क्या कहलाएगा, वेल माउथड ऑरिफिस। और एक्सटर्नल माउथ पीस तो आप लोग जानते ही हो, वो मैंने बना रखा है यहाँ पे। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमें क्या करना है साहब, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज डिवाइसेस बाई डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड हमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की हमें बात करनी है। तो अगर मैं बात करूँगा सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डिस्चार्ज होता है वो होता है साहब मेरे पास कहीं ना कहीं किसका, एक्सटर्नल माउथ पीस का। जब भी मैं एक्सटर्नल माउथ पीस की बात करूँगा उसका मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है मेरे पास 6.12 0.61 टू 0.65 के मेरे पास अराउंड होता है। किसका साहब, एक्सटर्नल माउथ पीस की अगर मैं बात करूँगा तो उसका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा कि जो मेरे पास वेल माउथड ऑरिफिस जो मेरे पास होता है, ये जो मेरे पास है इसका जो मेरे पास डिस्चार्ज होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वो होता है 0.51 के अराउंड। कितना होता है, 0.51 के अराउंड। इसका मतलब पहले मेरे पास ऑप्शन जो आएगा वो फोर्थ आएगा, फिर मेरे पास थर्ड आएगा। फिर अगर मैं बात करूँगा तो देखो बोर्डास जो माउथ पीस होता है मेरे पास वो इंटरनली मतलब अंदर करके लगाया जाता है, जहाँ पे भी स्पेस की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ये काम किया जाता है। लेकिन इसका जो मेरे पास बोर्डास जो माउथ पीस होता है इसका जो मेरे पास डिस्चार्ज रहता है वो रहता है बहुत कम, क्योंकि ऑरिफिस का जो मेरे पास मीनिंग है वो है साहब बाहर लगाने से, तब जाके मैं डिस्चार्ज को क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने उल्टा काम कर दिया, इसलिए ऑरिफिस से भी इसका जो मेरे पास डिस्चार्ज हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास फर्स्ट जो आएगा वो पहले आएगा, मतलब ऑरिफिस जो आएगा वो पहले आएगा और बोर्डास माउथ पीस जो आएगा वो बाद में आएगा। लेकिन मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं साहब, माउथ पीस दिखता है उनको यहाँ पे, इसीलिए वो क्या कर देते हैं ऑरिफिस से इसको पहले लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बोर्डास माउथ पीस की अगर मैं बात करूँगा तो वो इंटरनली लगा होता है। इसका मतलब वहाँ पर उसका जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है साहब, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, the flow in channels is considered to be transitional state. The flow in channels is considered to be transitional state if the Reynolds number is, Reynolds number कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा तब जाके मैं बोलूँगा फ्लो जो हो रहा है मेरे पास वो कैसा हो रहा है, ट्रांजिशनल। तो अगर मेरे पास Reynolds नंबर जो होगा RE अगर वो है मेरे पास लेस देन 500 तो मेरे पास लेमिनार होगा, 500 से ज़्यादा है और 2000 से कम है तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, ट्रांजिशनल होगा। और अगर मेरे पास RE ग्रेटर देन है 2000, OCF की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, OCF मतलब ओपन चैनल फ्लो की, लेस देन 500 लेमिनार फ्लो, 500 से 2000 मतलब ट्रांजिशन फ्लो, और अगर मैं बात करूँगा ग्रेटर देन 2000 इसका मतलब टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे जो फ्लो पूछा गया हमसे कौन सा पूछा गया, ट्रांजिशनल स्टेट या ट्रांजिशनल फ्लो पूछा गया। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन मेरे पास बी हो जाएगा, बिटवीन 500 एंड 2000। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल्स टू, द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल्स टू, हाइड्रोलिक जंप की जो हाइट होती है वो किसके इक्वल होती है। तो देखो साहब अगर मैं बात करूँगा हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप की, तो मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने बोला था, आप लोगों को बताया था मैंने कि यहाँ से मेरे पास ये वाटर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो डेप्थ थी वो मेरे पास क्या थी, y1 थी, और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे मुझे मिल रही थी कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक जंप,
और जहाँ से यूनिफॉर्म फ्लो मेरे पास स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे जो मेरे पास डेप्थ थी वो थी मेरे पास कितनी, y2, वो थी मेरे पास क्या, y2। अगर मैं बात करूँगा तो ये डेप्थ जो मेरे पास होंगी उनको हम लोग बोलते हैं कैसा, कॉन्जुगेट डेप्थ। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट डेप्थ। और अगर मैं हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप की अगर मैं बात करूँगा, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप की अगर मैं बात करूँगा तो ये जो मेरे पास कॉन्जुगेट डेप्थ आ रही हैं इनका अगर मैं डिफरेंस लूँगा, मतलब y2 अगर मैं y2 माइनस y1 अगर मैं कर दूंगा, तब जो मेरे पास आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं मेरे पास क्या, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ऑप्शन में देखो साहब कौन सा बोल रहा है, इनिशियल डेप्थ तो कहलाती है वो हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप कहलाती है, नहीं साहब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कॉन्जुगेट डेप्थ जो होती है वो मेरे पास हाइड्रोलिक जंप में हाइट कहलाती है, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप कहलाती है, नहीं साहब ऐसा भी नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट डेप्थ मेरे पास कॉन्सेप्ट जरूर है हाइड्रोलिक जंप का, बट ऐसा नहीं बोल सकता कि जो मेरे पास कॉन्जुगेट डेप्थ है वही हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप है। तो ये भी ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया साहब, गलत हो गया। सी ऑप्शन जो मेरे पास है वो है डिफरेंस इन द ऑल्टरनेटिंग डेप्थ। क्या है साहब, डिफरेंस इन द ऑल्टरनेटिंग डेप्थ, नहीं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन डिफरेंस इन द कॉन्जुगेट डेप्थ, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा साहब, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप जो होती है वो होती है मेरे पास y2 माइनस y1। क्या होती है, y2 माइनस y1। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास इन ओपन चैनल्स द स्पेसिफिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट डिस्चार्ज, द टोटल एनर्जी मेजर्ड अबव ए हॉरिजॉन्टल डेटम। सी ऑप्शन है मेरे पास द टोटल एनर्जी मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू द चैनल बॉटम विच इज टेकन एज ए डेटम। बिल्कुल, ये मैंने शायद एक पहले भी बता चुका हूँ, अच्छा आप लोगों को तो नहीं, ठीक है। तो ये है मेरे पास बेसिकली क्या सा, डेटम। अगर ये मेरे पास डेटम है, ठीक है, इससे मेरे पास ऊपर जो है मेरे पास वो है मेरे पास चैनल बेड, जहाँ से मेरे पास रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है सा, चैनल बेड, जिसके ऊपर होकर मेरे पास वाटर फ्लो हो रहा है, ये मेरे पास वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इससे ऊपर जो मुझे लाइन मिलेगी वो मुझे मिलेगी कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। कौन सी मिलेगी मुझे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और इससे ऊपर भी जो मुझे लाइन मिलेगी वो मुझे मिलेगी टोटल एनर्जी लाइन। क्या मिलेगी मुझे, टोटल एनर्जी लाइन। जब भी अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी स्पेसिफिक एनर्जी की, इसका मतलब ये जो मुझे मिलेगा, पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये जो मुझे मिलेगा वो मुझे डेटम मिलेगा, इसका मतलब Z ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा क्या, y, मतलब प्रेशर हेड को मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये जो मुझे हेड मिलेगा वो मुझे मिलेगा v²/2g, मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी हेड, कहीं ना कहीं मुझे क्या मिलेगा साहब, वेलोसिटी हेड मुझे मिलेगा। स्पेसिफिक एनर्जी जो बोलता है वो ये बोलता है कि कभी भी जो मेरे पास डेटम हेड है, जो मेरे पास डेटम हेड है, अगर चैनल बेड जो मेरे पास है उसी को मैं मान लूँ क्या, डेटम, जो मेरे पास चैनल बेड है उसी को मैं मान लूँ क्या, डेटम, तो जो मेरे पास एनर्जी आएगी वो कहलाएगी मेरे पास स्पेसिफिक एनर्जी। तो जो मेरे पास एनर्जी आएगी वो कहलाएगी मेरे पास स्पेसिफिक एनर्जी। अब जो मेरे पास एनर्जी आएगी वो किस किस की एनर्जी आएगी, एक तो आएगी मेरे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की, मतलब y आएगी, या मैं बोल सकता हूँ प्रेशर एनर्जी आएगी, और दूसरी जो मेरे पास एनर्जी आएगी वो आएगी मेरे पास v²/2g, जो कि मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी हेड आएगा। इसका मतलब जो मेरे पास सम होगा किस किस का, वेलोसिटी हेड का और प्रेशर हेड का। प्रेशर हेड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, y से, और वेलोसिटी हेड मेरे पास v²/2g। ये जो मेरे पास हेड आएगा वो आएगी मेरे पास स्पेसिफिक एनर्जी। क्या आएगी साहब, स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी पूछा उसने, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द टोटल एनर्जी मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू द चैनल बॉटम विच इज टेकन एज डेटम, जिसको मैं क्या ले रहा हूँ साहब, डेटम ले रहा हूँ। इसी को मैंने डेटम ले लिया, इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है वो है मेरे पास द स्पेसिफिक एनर्जी E, द स्पेसिफिक एनर्जी कैपिटल E इन ए क्रिटिकल फ्लो एट ए डेप्थ yc अकरिंग इन ए ट्रायंगुलर चैनल इज गिवन बाई। तो देखो साहब जो मेरे पास E थी क्रिटिकल एनर्जी वो थी मेरे पास EC इक्वल टू क्रिटिकल एनर्जी इक्वल टू होता है मेरे पास yc प्लस AC, मतलब क्रिटिकल एरिया, ठीक है ना, 2t बेसिकली। क्या हो जाएगा मेरे पास, EC इक्वल टू yc प्लस AC/2t, ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो साहब, अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, किसके लिए बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए जो मेरे पास EC आता है वो आता है मेरे पास EC इक्वल टू 3/2 ऑफ yc, मतलब क्रिटिकल एनर्जी इक्वल टू 3/2 ऑफ yc, मतलब क्रिटिकल डेप्थ। और अगर मैं ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास EC इक्वल टू मेरे पास 1.25 इंटू yc। यहाँ पे जो चैनल सेक्शन के लिए पूछा गया है वो पूछा गया किसके लिए साहब, EC इक्वल टू 1.25 yc हो जाएगा, क्योंकि किसके लिए पूछा गया है, ट्रायंगुलर चैनल के लिए। किसके लिए, ट्रायंगुलर चैनल के लिए, ठीक है साहब, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट मेरे पास है वो है मेरे पास द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 5 मीटर व्हेन द डिस्चार्ज इज दिस वन। ठीक है साहब, क्रिटिकल डेप्थ पूछ रहा है, मतलब वाई सी पूछ रहा है। क्रिटिकल डेप्थ जो मेरे पास होती है, क्रिटिकल डेप्थ मतलब वाई सी, जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास क्यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू बी की पावर 1/3, नहीं क्यू स्क्वायर अपॉन जी, ये मेरे पास होता है की पावर 1/3। क्यू जो होता है मेरे पास वो होता है कहीं ना कहीं मेरे पास डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। क्या होता है मेरे पास? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर की पावर 1/3। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो देखो साहब, जो जो दे रखा है पुट कर दो चुपचाप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर। क्या होगा साहब हमारे पास आंसर? विड्थ दे रखी है मुझे 5 मीटर और डिस्चार्ज मुझे कितना दे रखा है? 12.5 मीटर क्यूब। 12.5 का होल स्क्वायर अपॉन 9.81 इंटू विड्थ जो मुझे दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है का होल स्क्वायर की पावर 1/3। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास, ये जो सॉल्व करके आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 0.64 और उसी में आंसर दे रखा है, कितना दे रखा है? की पावर 1/3। इसका मतलब जो मेरे पास आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कौन सा है ये ऑप्शन मेरे पास? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है मेरे पास ए रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज ए यूनिफॉर्म फ्लो विद ए फ्राउडे नंबर 2.83, द रेशियो ऑफ क्रिटिकल डेप्थ टू द नॉर्मल डेप्थ ऑफ दिस फ्लो। जो मेरे पास डेप्थ होती है, नॉर्मल डेप्थ जो मेरे पास होती है, उसका जो रिलेशन होता है फ्राउडे नंबर से वो होता है एफ आर की पावर 2/3। कितना होता है? एफ आर की पावर 2/3। ये मेरे पास रिलेशन होता है बिटवीन फ्राउडे नंबर एंड नॉर्मल डेप्थ। अगर मैं इसको और फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको y0 अपॉन वाई सी इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, मतलब ऐसे लिख लेता हूँ मैं। किस किस का रेशो पूछा है पहले ये देख लेते हैं। क्रिटिकल का पूछा है पहले, हाँ बिल्कुल, तो मैं लिख लेता हूँ इसको वाई सी अपॉन y0 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास क्या? f0 अपॉन एफ सी मतलब क्रिटिकल नंबर, क्रिटिकल फ्राउडे नंबर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? नॉर्मल फ्राउडे नंबर। इसकी अगर मैं बात करूँगा तो देखो, मुझसे इसका रेशो पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। y0 नॉर्मल डेप्थ का जो मुझे फ्राउडे नंबर की जो वैल्यू दे रखी है वो मुझे कितनी दे रखी है? वो दे रखी है इसके करस्पॉन्डिंग मुझे 2.83। ठीक है साहब, बिल्कुल मैंने बोला 2.83 अपॉन क्रिटिकल फ्लो के लिए जो हमारे पास फ्राउडे नंबर की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1 की पावर 2/3। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास वाई सी अपॉन y0 जो आएगा वो आएगा मेरे पास 2.83 की पावर 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं साहब अपन। ये आ जाएगा मेरे पास 2.00074। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको 2 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? 2 बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर। देखना ऐसा कुछ ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे पास? सी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। क्या हो गया साहब? करेक्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल साहब। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने डील कर लिया क्या? ओसीएफ के जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, ठीक है ना, ओसीएफ वाले चैप्टर से, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं और आगे भी डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि पूछे जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है, अगर नहीं भी हैं कोई चीज़ क्लियर, किसी चीज़ में कोई दिक्कत है, आपत्ति है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो काम किया गया है वो आप लोगों के लिए किया गया है। अगर आप लोगों को अच्छा लग गया, आप लोग सेटिस्फाई हैं, तभी हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।